शुक्र है मेरे मालिक। अम्मी आपने तो आने में देर कर दी। हाँ, वो दरअसल दानिया ने खाने के लिए रोक लिया था। तुम्हें तो पता है ना कितनी मेहमान नवाज है वो। हम्म। ये बताओ, रिदा कहाँ है? रूम में ही है। कमरे से बाहर तो नहीं आई थी? फोन के करीब तो नहीं गई वो? नहीं अम्मी, फोन के करीब तो नहीं गई, लेकिन हाँ उसकी दोस्त उससे मिलने आई थी। और तुमने मिलने दिया? अरे भाई, मना कर देती, कोई बहाना बना लेती। अरे अम्मी मैं क्या करती, वो अचानक से आ गई। फिर मैंने सोचा कि इतने दिन से रिदा आप ही कमरे में ही बंद है तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा। कमरे में रह रह के उनका मूड ही बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया था। पागल हो तुम क्या? अरे भाई, हमें इस वक्त उसके अच्छे मूड की नहीं, उसे उस लफंगे से दूर रखने की जरूरत है। और वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि उसे एक कमरे की हद तक महदूद रखा जाए। अच्छा, जरा बुलाना उसे, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे। अच्छा अच्छा, आप पानी पिए, मैं बुला के लाती हूँ। या मेरे अल्लाह, बस ये लड़की इज्जत से इस घर से रुखसत हो जाए। हर वक्त मेरी जान सूली पे लिखी रहती है इसकी वजह से। कहाँ रह गई ये? हमने तुम्हारी और सारा की शादी की तारीख तय कर दी है अगले महीने। इसके अलावा आप कर भी क्या सकती थी? अपनी अना की तस्कीन के लिए आपने मेरी खुशियों की कुर्बानी दे दी। आपको मेरा दुख, मेरी तकलीफ नजर ही नहीं आ रही? क्योंकि आपको मेरी खुशियों से ज्यादा अपनी झूठी अना और इज्जत प्यारी है। हाँ, है प्यारी, अपनी अना भी और अपनी इज्जत भी। तुम तो अपनी माँ की तरबियत भुलाकर उस लफंगे लड़के की बातों में आ गए और उसी की खातिर मुस्तकिल मुझे दुख दे रही। बस अब थोड़े ही दिन रह गए तुम्हारे इस घर में। सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो और इज्जत के साथ इस घर से रुखसत हो जाओ। खबरदार, खबरदार, अगर सलमान के साथ तुमने कोई राब्ता किया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो ठीक है, फिर आप भी मेरा फैसला सुन लीजिए। इस घर से सलमान के अलावा मेरा जनाजा रुखसत होगा, मैं नहीं। ठीक है, मैं भी फिर आसिम के साथ तुम्हारा जनाजा ही रुखसत करूंगी, मगर उस सलमान के साथ तुम्हें रुखसत नहीं करूंगी।
तुम सच कहते थे सलमान, तुम सही थे। कहो, क्या कहना चाहती हो? हैरत है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, हालांकि यहां तो मैं आपसे सवाल पूछने आई हूं। क्या हो गया आपको बासित भाई? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो रोशीन आपी से इतनी मोहब्बत करते थे, फिर क्या हुआ है आपको? आपको उनकी तकलीफ का जरा सा भी ख्याल नहीं है, बल्कि उनकी तकलीफ क्या, आपको किसी की भी तकलीफ का ख्याल नहीं है, ना मामा, ना बाबा, ना अपनी बच्चियों का। आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? ये सब कुछ जाके तुम अपनी बहन से क्यों नहीं पूछती हो? अबे जो कुछ हो रहा है ना उसकी वजह से हो रहा है, वो ही हमारी खुशियों की कातिल। क्यों, ऐसा क्या किया है उन्होंने? क्या जुर्म है उनका? बेटी पैदा करना जुर्म है? क्या ये उनके इख्तियार में है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा सोचते हैं। आपको तो रोशीन आपी से जाकर बात करनी चाहिए, ऊपर से आप मुझसे ये बातें कर रहे हैं। मीरा, ये हमारा पर्सनल मैटर है और तुम बीच में इंटरफेयर ना ही करो तो बेहतर है। और ये ऑफिस है मेरा, घर नहीं है। ओह, तो आपको ऑफिस के प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल है, पर घर का आपको बिल्कुल ख्याल नहीं है। आपकी बीवी की तरफ जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप भूले बैठे हैं, आपकी बच्चियों की तरफ जो आपके हुकूक हैं वो आप भूले बैठे हैं। किस चीज की सजा दे रहे हैं आप मेरी बहन को? आसिफ भाई, मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, पर जो आप कर रहे हैं बहुत गलत है। आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि ना तो रोशीन आपी अकेली है और ना कमजोर। आंखें मैं बंद करता हूँ,